अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, सूरह बक़रा की तशरीह व तफ़सीर चल रही है, लिहाजा 28वीं आयत मैंने तिलावत की। पीछे मज़मून गुज़र चुका कि जो शख्स काफिर है, जो लोग काफिर है, उनकी कुछ बुरी आदतें बताई गई कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किए हुए अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म दिया है उसको तोड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब आगे की आयतों में हर इंसान से और ख़ुसूसन कुफ्र करने वालों से एक सवाल पूछ रहा है और इस सवाल के अंदर उनको गौर करने की दावत दे रहा है कि आखिर अपने रब को पहचानने के लिए इसके अलावा और क्या चीज़ चाहिए तुम्हें। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमा रहे हैं कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, आखिर तुम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कैसे करते हो, हालांकि तुम कुछ भी नहीं थे, बेजान चीज़ थे। व कुन्तुम अमवाता, बेजान चीज़ थे। अव्वल मरहले में हम गौर करें कि आज हम इंसान हैं, हम आज से पहले क्या थे, यानी हमारे माँ बाप जब आपस में मिले नहीं थे, हमारे बाप कहीं थे, हमारी माँ कहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मिलाया और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ ज़र्रात थे, उनको मिला करके हमको एक जीता जागता इंसान बना दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम बेजान थे, फ़अह्याकुम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको ज़िंदगी बख्शी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर एक दौर ऐसा आएगा कि आज हम ज़िंदा हैं, अल्लाह फरमाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको मार देगा, यानी तुम पर मौत तारी हो जाएगी। सुम्मा युह्यीकुम, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा तुमको ज़िंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। तो इंसान सिर्फ इस बात पर गौर कर ले कि मैं पैदा कैसे हुआ और फिर मैं बहरहाल जितने साल इस दुनिया में रहूँगा मुझको मरना है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा मुझको ज़िंदा करेंगे और मेरा हिसाब किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास होना है। तो इतनी बात हमारे समझने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी ये हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी, कल आखिरत में हमारे लिए नुकसान का सबब बन जाएगी। इसलिए इस बात पर हर ईमान वाला भी गौर करे, कुफ्र करने वाला भी गौर करे और जिसके दिल में निफाक है वो भी गौर करें। लिहाजा इन तीनों लोगों को लेकर के चला जा रहा है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको तो पैदा किया ही है और फिर एक मुद्दत तक तुमको ज़िंदा रखेगा, फिर वापस दोबारा इस दुनिया से तुमको जाना है। लेकिन जब तक तुम दुनिया में रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया है कि वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को बना दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस तरह बनाया है, ज़मीन की तमाम चीज़ों को इंसान की खिदमत के लिए वैसे ही बनाया है। आप देखें ज़मीन के अंदर से हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनाज अल्लाह की कुदरत से निकल रहा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें से अनाज ना निकालता तो हम कभी भी इसके अंदर से अनाज निकालने पर कादिर नहीं थे। हम ज़मीन में खोद कर देखें कितना अनाज है, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ज़मीन हल के ज़रिए, ट्रैक्टर वगैरह के ज़रिए से खोदी जाती है, उस ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नाजुक पौधा जो है उसको फाड़ कर निकलता है। ये अल्लाह की कुदरत है। फिर अल्लाह रब्बुल आगे फरमाते हैं
सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ज़मीन का निज़ाम बनाया है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, चुनांचे उनको 7 आसमानों की शक्ल में ठीक ठीक बना दिया। मालूम हुआ ज़मीन भी 7 है और आसमान भी 7 है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को बनाया है, आसमान का भी एक निज़ाम चल रहा है, आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश बरसा रहा है, और आसमान के अंदर भी एक अजीब दुनिया है, कायनात है। दोस्तों, आज साइंसदान हजरात ढूंढ रहे कि आसमान में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों ये बात पक्की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी चीज़ें बनाई हैं सबको अपने कब्ज़े कुदरत में रखा है, और धीरे धीरे ये बात इंसानों के सामने आ रही है कि अल्लाह ने इतनी आसमानों के अंदर इतने प्लैनेट्स बनाए हैं और इतने आलम बनाए हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। लिहाजा तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला अल्लाह ही है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला ये है कि तमाम चीज़ों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा भी किया है और तमाम चीज़ों का इल्म भी अल्लाह के पास है। ऐसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना करके छोड़ दिया, अल्लाह के इल्म से बाहर है। दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हो रही है वो भी अल्लाह के इल्म में है, और जितनी चीज़ें दुनिया के बाहर आसमानों में हो रही है, जिस प्लैनेट पे हो रही है, जहाँ मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, तमाम चीज़ें अल्लाह के इल्म में है। लिहाजा हम इस बात पर गौर करें कि हम जो भी कुछ करते हैं ये अल्लाह के इल्म में है। लिहाजा उसका जो बदला है, जो जज़ा है या सज़ा है, अच्छे कामों की जज़ा, बुरे कामों की सज़ा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म के हिसाब से हमको देने वाले हैं। बहरहाल ये आज हमने आयत नंबर 28 और 29 की तशरीह और तफसीर सुनी है। इंशाअल्लाह आगे जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से बनाया है और फिर उनको क्या मकाम व मर्तबा दिया है, फिर फ़रिश्तों ने उनकी पैदाइश पर क्या कहा। लिहाजा एक पूरा मुकम्मल रुकू है, उसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पैदा भी किया और फिर उनकी एक ख़ता की वजह से दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भेज दिया और फिर शैतान की सरकशी वजूद में आई। वो इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक दे।